हेलो एवरीवन, सॉन्ग ऑफ डेजर्ट एपिसोड 2 की स्टार्टिंग स्नेक वॉरियर काठ की ढक्कन को खोलते हुए होता है। तभी हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि हाइबोडोंग ने किसी दूसरे जगह उसको छुपा कर रखा होता है। ये देखकर स्नेक वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर बार में लोग लड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी हाइबोडोंग जीव को लेकर बार में आ जाता है। जीव को देखकर वहाँ के लोग उसको बुरी नज़र से देख रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर जीव को अपने पास्ट याद आ रही होती है। उसका पास्ट क्या था वो हमें आगे जाके पता चलेगा। उन लोगों को देखकर जीव काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हाइबोडोंग जीव को लेकर बार के ओनर के पास चला जाता है। हमें पता चलता है कि बार के ओनर ने हाइबोडोंग को जीव को लाने के लिए भेजा था। ये जानकर जीव को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन बार के ओनर को किसी ने पहले ही मार दिया था। पर किसने मारा था वो हमें आगे जाके पता चलेगा। ये देखकर हाइबोडोंग जीव को जाने के लिए कहता है, लेकिन जीव को कुछ याद ही नहीं होता। इसलिए वो हाइबोडोंग के साथ रहने के लिए कहती है। तभी हमें सैनिकों के साथ स्नेक वुमन जिसका नाम मड्यूसा होता है उसको दिखाया जाता है। वो बार में आ जाती है। उसको देखकर एक आदमी खड़ा होकर उसके पास जाता है, पास मारने के लिए चला जाता है, पर वो अपने जादू से उसे मार देती है। ये देखकर दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। मड्यूसा कमरे में हाइबोडोंग और जीव को ढूंढने के लिए जाती है, पर वो दोनों बेसमेंट में छुपे हुए होते हैं। उन गार्ड को देखकर अपनी पास्ट की कुछ यादें आ जाती हैं। तभी जीव सैनिकों को देखकर अपने पास्ट की कुछ यादें आ जाती हैं। जब मड्यूसा उनके पास जा रही होती है, तभी उसका सैनिक बोलता है कि वो लोग चले गए हैं। मड्यूसा उन सारे आदमियों को मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें मड्यूसा के पास्ट को दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि एक मार्क्स वाला आदमी उससे कुछ कह रहा होता है। तभी हमें डेजर्ट वाला सीन दिखाया जाता है। हाइबोडोंग को जिस सांप ने काटा था उसकी जहर उसके शरीर में फैल रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर एक मरे हुए आदमी को दिखाया जाता है। उसको देखकर उसका लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसका लीडर उन सैनिकों को पूछता है कि ये सब किसने किया। तो लोग के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी हमें हाइबोडोंग और जीव को दिखाते हुए जीव काफी ज्यादा थक चुकी होती है और वो दोनों आराम के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। हाइबोडोंग के हाथ से खून निकल रहा होता है और वो उसके उपचार के लिए कुछ दवाई खा लेता है। ये देखकर जीव उसको मदद के लिए बोलती है, पर हाइबोडोंग कुछ नहीं कहता। जीव गुस्से से उसके ऊपर पत्थर फेंकती है और उसे उसका नाम पूछते हैं, पर हाइबोडोंग कुछ नहीं कहता। वो गार्ड को पता न चले इसलिए वो अपने पाँव के निशान मिटा देता है। सीन शिफ्ट होकर उस जगह जहाँ काफर हाइबोडोंग आ जाता है और अपनी हथियार निकालकर अपनी भाला निकालकर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जीव बीच में आकर उसे रोकती है और उनसे आराम से बात करने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमें कुछ खाने के लिए वो पहले उन सब से माफ़ी मांगती है और उन्हें कुछ खाने के लिए बोलती है, पर वो आदमी उस खाने के बदले उसे उसका हार मांगता है। जीव उस हार को उतार कर उसको दे देती है। तभी हाइबोडोंग उन सबको दूर गिरा देता है और उसे जीव के हार को लेकर जीव के पास आकर उसे दे देता है और उसे कहता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। ये लोग तुम जैसों को कैदी बनाकर उनसे काम कर ये लोग तुम जैसों को कैदी बनाते हैं और ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। इसलिए उनमें से वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा अपना शील्ड निकाल लेता है और दूसरा बंदा अपने विंग्स को खोल लेता है और तीसरे बंदे के पास एक ऐसी शक्ति होती है, यानी कि उसके पास एक स्पीड वाली शक्ति होती है। पर उन्हें भी क्या पता हाइबोडोंग के पास भी इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता। पर उन सबको हाइबोडोंग आसानी से हरा देता है और वो उन सबको मारने के लिए एक फॉर्मेशन बनाता है। ये देखकर जीव को अपनी पास्ट की कुछ यादें आ जाती हैं। वो यादें क्या थी वो हमें आगे जाकर पता चलेगी। हाइबोडोंग उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी जीव उसे नीचे गिरा देती है और हाइबोडोंग बेहोश हो जाता है।